नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज की खास पेशकश राम के दरबार योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकों और मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन के रविवार सुबह 9 बजे लखनऊ के सभी विधायक और मंत्री अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या पहुंचने पर उनका फूलों से स्वागत किया गया। इसके बाद सभी लोगों ने रामलला के दर्शन किए। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस से ही अयोध्या पहुंचे थे। उनके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कुंडा से विधायक राजा भैया बस के आगे सीट पर बैठकर आए थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। कुल मिलाकर योगी कैबिनेट की अयोध्या यात्रा पूरी तरह से राममय दिखाई दे रही थी। कैसी रही पूरी यात्रा और क्या कुछ रहा यात्रा के सफर में, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे थे और उसके बाद विधायकों के साथ रामलला के दर्शन भी किए, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए विधायकों को हनुमानगढ़ी के दर्शन कराने का प्लान कैंसिल कर दिया गया। विधायक और मंत्रियों को जिन बसों से लाया गया उनमें बसों के अंदर राम धुन बज रही थी। बसों में तमाम तरह के फूल लगाए गए थे। खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मंत्रियों और विधायकों को मेमोरी के लिए एक बैग दिया गया, जिसमें एक डायरी, एक कैलेंडर और एक पेन रखा हुआ था। बस में नए पर्दे भी लगाए हुए थे। अयोध्या दर्शन करने पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा, विपक्ष में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के। उनके पूर्वजों को समाजवादी पार्टी विरासत में मिली और उन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज सभी विधायकों को अयोध्या में भगवान राम के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। वे अपना आशीर्वाद दें और 2047 तक हम विकसित भारत बन सकें। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, मैं बहुत भावुक हूं, क्योंकि जब मैं यहां आया तो एक ढांचा था जिसे 6 दिसंबर को हमारे सामने गिराया गया था। मैं 1990 में उस वक्त यहाँ पर आया था जब गोली चली थी। मैं उस समय यहाँ पर आया था जब मंच का निर्माण हुआ था और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शनिवार को सदन में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से कहा था कि आप हमारे साथ कल अयोध्या चलिए। इस पर यादव ने कहा कि हमें भगवान श्री राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। जब भगवान अध्यक्ष महोदय प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तो हम सब जाएंगे। आपके बुलाने से थोड़ी जाएंगे हम। ठीक नहीं, आपके निमंत्रण से नहीं जाएंगे हम लोग। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने सही कहा। एक मिनट, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने सही कहा। आपके निमंत्रण से नहीं जाएंगे। आपने सही कहा कि प्रभु श्री राम के बनाने आपने सही। मैं आपकी बात को कह रहा हूँ। आपकी बात को कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से अलग नहीं हट रहा। आपने ये कहा कि प्रभु श्री राम के बुलाने पे जाएंगे, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन माननीय शिवपाल जी ने कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे तो उनके साथ चलेंगे, ये भी कहा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा था, उसका निमंत्रण आपने कोई नहीं। नहीं, आपने ये नहीं कहा था। नहीं तो देखिए, वो अध्यक्ष महोदय वो कार्ड तो आप भी नहीं बांट पाए। जो कार्ड बंटने थे वो आप भी नहीं बांटवा पाए। नहीं, वो देखिए, वो एक व्यवस्था थी। उससे ज्यादा बड़ा कार्यक्रम हम सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया है। आपने भी किया हुआ। मैं आज किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। ये अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री कह रहे कार्ड की जरूरत नहीं है। वहां कहा गया था कि बिना कार्ड के कोई आ नहीं सकता है और कई लोगों के लिए ये कहा गया कि आपको निमंत्रण दिया है लेकिन आप आना मत। आज कोई कार्ड नहीं है। संडे को भी कोई कार्ड नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के आमंत्रण पर विधानमंडल के सदस्य रविवार को सुबह राजधानी लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा सदस्य 11:30 पर अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उनका हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने का कार्यक्रम था। उसके बाद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करना कार्यक्रम था। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए योगी कैबिनेट का हनुमानगढ़ी दर्शन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। राम मंदिर जाने का निमंत्रण यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी दिया गया, लेकिन उन्होंने अयोध्या जाने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था।
विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने शनिवार को सदन में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से कहा था, आप हमारे साथ कल अयोध्या चलिए। इस पर यादव ने कहा था कि हमें भगवान श्री राम बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। बाद में योगी आदित्यनाथ ने यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अध्यक्ष जी ने आपको एक आमंत्रण दिया, उसे आपने नकार दिया। अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, आप अक्सर ब्रिटेन जाते हैं और आप जानते हैं कि आपके टिकट कौन बुक करता है। दर्शन के लिए लखनऊ रवाना होने से पहले हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधायक कुंडा राजा भैया, एमएलसी बीजेपी दारा सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों से बात की। दर्शन करने के बाद लौटे हैं ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम। सर, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा वातावरण, अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु रामलला के चरणों में निवेदन मैंने प्रणाम किया है और सबके समृद्धि की कामना। सर, समाजवादी पार्टी के जो विधायक को आना चाहिए था, उनको आमंत्रित किया गया। आए हैं, उनके तो जानते हैं अयोध्या के कार्यसेवकों में क्या हुआ था उनके कार्यकाल में, और वो खून की से रंगी थी यहाँ की गलियाँ, और सपा के लोगों को अच्छी तरह पता है, उन्होंने कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। किस मुंह से आएंगे हम? जय जय श्री राम है, सब कुछ राममय है। सबने दर्शन किया, सब आनंद मग्न है। जिसके हृदय में राम नाम बंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय बजरंग बली की। केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल कल आ रहे हैं। नहीं, जो आना चाहे वो आवे, किसी को रोक नहीं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और सभी माननीय विधायकों के बहुत अच्छे से और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन। समाजवादी पार्टी के विधायक जो है नहीं पहुँचे हैं। अब ये बात भैया उनसे पूछिए, उनके हम प्रवक्ता नहीं है। नहीं, जिस तरीके से आज दर्शन हुए हैं, जो राम को भगवान श्री राम ने बुलाया, हनुमान जी महाराज ने आदेश दिया, अब उनको जब बुलाएंगे तो वो आएंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद दारा सिंह चौहान निकले, हाथ में प्रसाद। एक बार प्रसाद भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, देख लेंगे कि प्रसाद भी हाथ में है। रामलला के दर्शन लेकर के अब ये प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि ये और लोगों तक वहां तक भी पहुंचे, दर्शन करके निकले हैं। अब रामलला का प्रसाद हाथ में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शन करने के बाद पूरी तरीके से मन सबका आह्लादित है, मेरा खुद भी। इसलिए कि मैं तो समय भी आया जब रामलला जी जब टेंट में विराजमान थे, क्या स्थिति लोगों ने किया था, और आज रामलला जी जिस स्थिति में मौजूद हैं यहाँ पर, मैंने प्रधानमंत्री जी के हाथों से जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं तो बधाई देता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री को, जिनके विजन के नाते इतना जल्दी रामलला जी यहाँ पे स्थान पे पहुँच पाए हैं। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, जिनके विजन के नाते इतना जल्दी ये स्थान पर रामलला जी आ पाए हैं। और मुझे लगता है कि सारे देश में पूरे लोगों के मन में जो एक तरीके से मैं कहता हूं, मैं कितना जल्दी रामलला के दर्शन कर पाएँ, ये लोगों की सोच है। मैं समझता हूं जब आज विधानसभा से निकल रहे थे आप, तो बहुत लोग, सारे विधायक थे वहीं पे, खासकर समाजवादी पार्टी के विधायक भी साथ में होते और एक ही बस में सफर कर रहे होते, तब आप कैसा महसूस करते? देखिए, ऐसा है, ये देश सबका है। राम केवल हमारे पार्टी के नहीं, राम तब तो कण कण में है, घट घट में राम है। और इसके लिए रामलला के दर्शन के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय महाराज जी ने कई बार मार्मिक अपील किया था। विधान परिषद में भी हमारे सभापति जी ने अपील किया था सारे लोगों को आने के लिए। और मैं समझता हूँ न जाने किस दबाव में, किस कारण से लोग नहीं आ पाए, लेकिन वक्त मिलेगा जब भी वो चाहते हैं कि कितनी जल्दी मैं जेल से छूटूं और रामलला के दर्शन करूं, क्योंकि बिना रामलला के दरबार में आए उनके चरण में किसी को चैन नहीं है, किसी का भला होने वाला नहीं। सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ में हैं। सर, आज दर्शन हुए हैं, भव्य दर्शन हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐतिहासिक क्षण है, अकल्पनीय क्षण है, रोम रोम उत्साहित है। बड़े लंबे अरसे के बाद हमारे तमाम त्यागी तपस्वियों ने बलिदान, त्याग, समर्पण किया, तब जाकर के ये अवसर मिला है। और वो भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल, सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य, हमारे दोनों परिषद के सभापति और अध्यक्ष, सबके साथ ऐतिहासिक क्षण अकल्पनीय। आज जब लखनऊ से निकले होंगे विधानसभा से सभी विधायकों के साथ, तो वो पल कैसा लग रहा था? निश्चित रूप से बहुत उत्साहित था। अच्छा, वहाँ अगर समाजवादी पार्टी के विधायक अगर साथ होते तो कैसा अच्छा लगता? कितना ज़्यादा उत्साहित हो जाता। आज अगर नहीं आए तो देखिए, उनकी प्रदेश की जनता सब जान रही है, और वोट के कारण वो राम मंदिर के दर्शन से, देखिए, राम मंदिर दोबारा नहीं बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा दोबारा नहीं होगी। 5000 से लंबा समय अरसा लगा है, तब जाकर के मंदिर बनाए, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। इस समय से चूक ना मैं कहता हूँ,
दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। देखिए, इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। आदित्यनाथ ने यह कहा कि आज शक्ति और भक्ति दोनों एक साथ मिल गए। उन्होंने आगे कहा, भक्ति और शक्ति के संगम में 500 वर्षों की गुलामी की गाथा को तोड़कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हमें इस भव्य कार्यक्रम को देखने का मौका मिला। 2 से 3 बजे तक लंच करने के बाद 3:15 बजे बसों का काफिला विधायकों और मंत्रियों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। इस तरह से योगी सरकार राम मंदिर और हनुमान गढ़ी में करीब 3.25 घंटे तक रही। लखनऊ में अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले सभी एनडीए के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, तो वहीं अयोध्या से लखनऊ रवाना होते समय भी जय श्री राम के नारे लगाए गए। इससे पहले लखनऊ से निकलते समय विधायकों ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पिछड़ा वर्ग के नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ में हैं। सर, रामलला के दर्शन हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अद्भुत है, अद्भुत है, आनंदित है, ऐतिहासिक है। मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में सबने दर्शन करके आज खुशी का माहौल है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, आज रामलला के दर्शन हुए, बढ़िया हुआ? बहुत अच्छे दर्शन हो गए जी, मन खुश हो गया आज प्रभु श्री राम के दर्शन करके। आज जो दिव्य रूप प्रभु श्री राम का देखने को मिला हम सब लोगों को, और इतना भव्य मंदिर आज जो प्रभु श्री राम का बना है देखने का आज पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। समाजवादी पार्टी के ना विधायक पहुंचे, ना ही अखिलेश जी पहुंचे, कहीं ना कहीं कुछ अंदर है। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के एजेंडे में शायद अखिलेश जी के प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करने को नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जो चुनावी अपनी रणनीति बनाई होगी प्रभु श्री राम को, उससे उन्होंने अलग रख करके चलने का शायद कोई निर्णय किया होगा। क्योंकि जितने भी सारे संगठन हैं आज सभी लोग यहाँ पे आकर के दर्शन किए और प्रभु श्री राम, हर एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु श्री राम से आस्था रखता है। और मुझे लगता है कि आज के दिन सभी लोगों को, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को और अखिलेश यादव जी को भी आज यहाँ पे आकर के प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए थे। हालांकि दर्शन करने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी जो है निकली हुई हैं और यहाँ से अब वो बाहर निकल रहे हैं गेट से। और शिक्षा मंत्री, क्योंकि जिस तरीके से रामलला के दर्शन करने के बाद निकली हैं, आज आप क्या कहना चाहिए? उत्साहित नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा, बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान राम के मंदिर में मैंने दर्शन किए और अपने भगवान रामलला को आज भव्य और दिव्य मंदिर में मैंने देखा है। टाट के मंदिर में आकर के देखते थे, लगता था कि जिनका सारा विश्व है, जो सबको घर देने वाले हैं, सबको मकान देने वाले हैं, वही भगवान रामलला टाट टेंट में हुआ करते थे। और मोदी जी की सरकार आई, आज भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बन गया। उसमें मैंने अपने भगवान राम को देखा। सच में मेरे लिए आज का दिन बहुत ही उत्साहित है। संजय निषाद जी, आज आप रामलला दर्शन करके निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन में कम से कम त्रेता में कभी भगवान राम के अंदर निषाद राज ने दर्शन किया था। आज त्रेता में इस जगह थे, कभी राम गए थे। श्रृंगेरपुर में एक जगह ऐसा था कि गए भी और आए भी उसी रास्ते। आपके सारे विधायक जो हैं आज पहुंचे हुए हैं और आप भी पहुंचे हुए हैं। पूरा सदन पहुंचा हुआ है, कुछ थोड़ा सा विपक्षियों को छोड़कर। कांग्रेस भी पहुंची है, बसपा भी पहुंची है और सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आज के दिन में हम बधाई देंगे मोदी योगी को और आज के दिन उन संघर्षशील सभी साथियों को जिनके संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या बना है। और आज के दिन में यहाँ रामलला के साथ निषाद राज। मंत्री आज सर दर्शन करके निकले हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन हुए हैं और ताला खुलकर इसका सब पूरा सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। बहुत लोग इनकार कर रहे हैं दर्शन से भी। अरे ये सब राजनीति जोड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे दिनेश खटीक जी हमारे साथ में हैं जल सकती। सर, क्या आज दर्शन किए हैं, भव्य दर्शन हुआ? आज बड़ा परम सौभाग्य का दिन है कि आज हमें परम भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इससे हम लोगों का जीवन धन्य हो गया है। और बहुत ही मतलब लगता है कि भगवान स्वयं वहाँ विराजमान है जी। तो समाजवादी पार्टियों ने फिलहाल तो घंटी काट दिया है, आ नहीं रहे हैं। वो उनके ऊपर है, उनको तो भगवान श्री राम से पहले से ही द्वेष है, हमेशा से द्वेष रहा है और जो द्वेष में जाएगा वो खत्म हो जाएगा। योगी कैबिनेट का रामलला के दर्शन के बाद माहौल राममय दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी चाल भी चल दी, जिसका असर आम चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
और खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।